अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के किसी भी बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो मैं उनको बताती चलूँ कि फरवरी 2025 से मज़ीद तमाम तर प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। कितनी कमी आई है, एक ही वीडियो में मैं आपको बैंक अल-फलाह, बैंक अल हबीब, MCB बैंक, अस्करी बैंक, HBL बैंक, UBL बैंक, अलाइड बैंक, इन तमाम तर बैंकों के आपको प्रॉफिट रेट शीट एक ही वीडियो में प्रूफ के साथ शो करने वाली हूं कि अब इनके रेट्स क्या कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पर कितना मुनाफा मिलेगा, फाइलर या नॉन फाइलर को टैक्स कितना कट होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की ऑल इन वन वीडियो आपको टाइमली रिसीव हो सके। तो ये है जी बैंक अल-फलाह, जिसके रेट्स जो हैं वो फेब 1 2025 से अपडेटेड हैं। इसके तमाम तर प्रॉफिट रेट्स जो हैं तमाम तर सेविंग अकाउंट्स के ऊपर 10.50% कर दिए गए हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ किस सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 10.50% से ज़्यादा रेट मिल रहा है। एक इनका है जी अल-फलाह कफ़ायत अकाउंट। ये एक टायर बेस अकाउंट है। इनके अब हर टायर के ऊपर डिफरेंट रेट है। जैसे जैसे आपका डिपॉजिट ज़्यादा होता जाएगा आपको रेट भी ज़्यादा मिलता जाएगा। जैसे अगर आप 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 10.55% है, 5 लाख से 50 लाख तक 10.60% है और 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर आपको 10.70% मिलेगा। इसके अलावा केयर सीनियर सिटीज़न के लिए जो इनका अकाउंट है उसमें आपको बेस रेट से ज़्यादा रेट दिया जा रहा है, यानी कि 10.50% के अलावा आपको 10.55% दिया जा रहा है और 10.70% दिया जा रहा है। ये भी टायर बेस है। 10,000 की अमाउंट तक आपको 10.55% मिलेगा और 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट पर आपको 10.70% मिलेगा, जो कि एक अच्छा रेट है कंपैरेटिवली अगर हम चेक करें। इसके अलावा इसके तमाम तरह अकाउंट्स में जो हैं वो सेम ही रेट हैं। जो वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए पहचान सेविंग अकाउंट है, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसमें भी तमाम तरह टायर्स के लिए इनके अब डिफरेंट रेट हैं। अगर आप 50,000 तक मेंटेन करते हैं, यानी कि 50,000 तक अगर आपका बैलेंस है तो आपको 10.55% रेट मिलेगा। 50,000 से 5 लाख तक की अमाउंट पर आपको 10.60% मिलेगा और 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर 10.70% मिलेगा। बाकी इनके जितने अकाउंट हैं उसमें है अल-फलाह स्नैपैक। इसमें जो है वो तमाम तरह टायर्स के लिए सबसे ज़्यादा रेट है, जो कि है 10.75% है। बाकी इनके तमाम तरह अकाउंट्स में जो है वो वही बेस रेट है 10.50% है। ये है जी MCB बैंक लिमिटेड के प्रॉफिट रेट शीट, जो कि 1 फेब 2025 से अपडेटेड है। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि इनके तमाम तर सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो इनको मुनाफा दिया जा रहा है वो 10.50% ही है, यानी कि इसमें किसी भी मीन के पर स्पेसिफिकली अकाउंट के ऊपर 10.50% से ज़्यादा रेट नहीं है। जैसे कि अभी हमने चेक किया बैंक अल-फलाह में सीनियर सिटीज़न को, फीमेल्स को जो है वो ज़्यादा रेट दिया जा रहा है कुछ परसेंटेज, लेकिन इसमें तमाम तरह अकाउंट्स के लिए सेम ही रेट है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक सेक्टर है उनके लिए रेट 9% है। पहले 10% था, अब 9% कर दिया गया है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स अकाउंट्स हैं और दूसरे नॉर्मल अकाउंट्स हैं उसमें 10.50% ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये है जी अस्करी बैंक की प्रॉफिट रेट शीट, जो कि 1 फरवरी 2025 से अपडेटेड है। इसके भी रेट्स देख लेते हैं। ये सेविंग अकाउंट्स के रेट्स मैं बताऊंगी आपको, TDR के नहीं बताऊंगी। तो ये हम सेविंग अकाउंट्स को जूम कर लेते हैं। ये है जी इनके तमाम तरह अकाउंट्स के ऊपर 10.50% ही रेट है। जिस अकाउंट में सबसे ज़्यादा रेट है या इससे 10.50% से ज़्यादा रेट दिया जा रहा है वो है जी इनका अकाउंट एक अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट। इसमें अगर आप मुनाफा लेते हैं सालाना बेसिस पे तो फिर आपको 10.60% रेट अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इसका मुनाफा लेते हैं क्वार्टरली या सेमी एनुअली बेसिस पे, यानी कि साल में 4 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा, तो आपको सेम ही रेट अप्लाई होगा 10.50% है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए ये एक बेहतरीन अकाउंट हो सकता है, क्योंकि अस्करी बैंक में अगर आप पेंशनर्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पेंशनर को वो 6 महीने के बाद मुनाफा देंगे और 6 महीने के बाद जो उनको मुनाफा रेट होगा वो 10.75% है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट है यानी कि पब्लिक सेक्टर वगैरह के, तो उनको मंथली बेसिस पे अगर रेट दिया जाएगा तो 7.50% है और अगर वो साल में 4 दफ़ा लेंगे यानी कि हर 3 महीने के बाद रेट लेंगे तो 8% है। ये है जी इनकी कुछ मीन के ऊपर नीचे। बाकी तमाम तरह अकाउंट्स में इनका भी 10.50% रेट ही है।
नेक्स्ट है जी ये HBL बैंक के मुनाफा रेट जो कि 1 फरवरी 2025 से अपडेटेड हैं और इसके भी तमाम तर अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो है जी 10.50%। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तमाम तर इनके अकाउंट्स के ऊपर सेम ही रेट है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने आपको पहले हर दफ़ा बताया हुआ HBL की वीडियो बनाते हुए कि ये सिंपल इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आप मीन के अपना प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं और अपना प्रॉफिट हर दफ़ा री इन्वेस्ट कर देते हैं और इसके अलावा आपके प्रॉफिट जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो भी ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए मीन के अप्लाई करवा सकता है। लेकिन इट्स अप टू योर डिपॉजिट एंड योर प्रॉफिट यूसेज, यानी कि अगर आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं और डिपॉजिट आपका ज़्यादा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग सकता है। नेक्स्ट है जी UBL बैंक ने भी फरवरी 2025 से रेट अपडेट कर दिए हैं। इनके भी तमाम तरह अकाउंट्स के ऊपर जो रेट है वो है जी पहले 11.50% था और अब 10.50% है। और इसमें भी किसी भी अकाउंट के ऊपर 10.50% से ज़्यादा रेट नहीं है। इवन कि इनके UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट जो कि एक टायर बेस अकाउंट है, इसके ऊपर भी तमाम टायर्स के लिए सेम ही रेट है 10.50%। नेक्स्ट है जी अलाइड बैंक लिमिटेड। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2025 से रेट्स अपडेट हैं और इसके तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर 10.50% ही रेट दिया जा रहा है, कोई ज़्यादा रेट्स नहीं है। यानी कि इवन कि इनके प्लैटिनम रिवॉर्डिंग प्रॉफिट अकाउंट के ऊपर भी तमाम तर टायर्स के लिए 10.50% ही रेट है। नेक्स्ट मैं आपको बैंक अल हबीब का बता देती हूँ जो कि लास्ट है, फिर मैं आपको कंपैरेटिवली बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुनाफा किस बैंक्स में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जी बैंक अल हबीब लिमिटेड। इसमें जो तमाम तरह अकाउंट्स के ऊपर रेट दिया जा रहा है, फ्रीलांसर अकाउंट को दिया जा रहा है 10.50%, रिमिट अकाउंट के ऊपर जो रेट दिया जा रहा है वो है जी 10.50%। इसके अलावा आर्म फोर्सेस पेंशनर सेविंग अकाउंट पेंशनर्स के लिए जो रेट दिया जा रहा है वो 10.60% है, यानी कि 0.10% ज़्यादा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका मंथली सेवर अकाउंट जो कि कस्टमर्स में सबसे पसंदीदा अकाउंट था, लेकिन अब इसमें भी कोई इजाफी मुनाफा नहीं है। 10.50% इसका रेट है। सीनियर सिटीज़न के लिए हम चेक कर लेते हैं इसमें कुछ रेट ज़्यादा है या नहीं। इसमें भी 0.10% ज़्यादा है, 10.60% सीनियर सिटीज़न को दिया जा रहा है। लास्ट है जी यंग सेवर्स अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने माइनर बच्चे का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए भी 10.50% ही रेट है। नेक्स्ट इनके PLS सेविंग अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट, आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, इन सब के ऊपर 10.50% ही रेट है। लास्ट में है जी पेंशनर अकाउंट। पेंशनर्स को जैसे कि मैंने बताया कि 0.10% ज़्यादा दिया जा रहा है। बैंक अल हबीब में जो सबसे ज़्यादा रेट दिया जा रहा है वो सीनियर सिटीजन्स को और पेंशनर्स को दिया जा रहा है जो कि है 10.60% है। लेकिन इससे ज़्यादा रेट बैंक अल्फला और अस्करी बैंक में दिया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट 10.70% तक दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी तमाम तर बैंक्स में चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप पेंशनर्स हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, HBL हो, UBL हो, MCB बैंक हो, सब में जो है वो आपको सेम रेट दिया जा रहा है जो कि है 10.50% है। सिर्फ बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, अस्करी बैंक, इसमें जो है वो आपको पेंशनर्स और फीमेल्स के लिए ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको 10.50% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि आपका मुनाफा कितना बनेगा। 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं, इसका 10.50% ले लेते हैं। अच्छा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, जब मैं डिटेल में सबकी सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। 10,500 सालाना मुनाफा आया है। अब मैं आपको इसका जो है वो टैक्स कट करके बता देती हूँ। हम इसमें से फाइलर का टैक्स कट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 8,925, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर सालाना मुनाफा। अगर आपने इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास माहाना मुनाफा आ गया। फाइलर का अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 महीने का मुनाफा आ गया। ठीक है, साल में 2 दफ़ा अगर आपको मिलता है, आप बायनवली मुनाफा मिलता है, तो ये 6 महीने का मुनाफा है फाइलर का 1 लाख की अमाउंट के ऊपर। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 10,500 जो कि हमारे पास सबने टैक्स की कटिंग के बगैर सालाना मुनाफा आया था, उसमें से अब हम नॉन फाइलर का टैक्स लेस करेंगे जो कि बनेगा 6,825। इसमें से अब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास माहाना मुनाफा आ गया 568 रुपये, जो कि बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको माहाना मुनाफा 568 रुपये मिलेगा। जबकि अब आपको माहाना मुनाफा मिल भी नहीं रहा है, अब आपको बाई एनुअली या क्वार्टरली बेसिस पे मिल रहा है। एनी हाउ, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका सालाना मुनाफा है। अगर आपने क्वार्टरली बेसिस पे निकालना है तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आपने इसको सेमी एनुअली बेसिस पे निकालना है तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आपने माहाना बेसिस पे निकालना है तो आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास माहाना मुनाफा आ गया।
अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 10 लाख की करनी है 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक ही वीडियो में मैंने तमाम तरह बैंक्स के आपको प्रॉफिट रेट्स बता दी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।